तो बच्चों एक बात यहाँ पहचान लो कि आपको नोट्स में से किस तरह से पढ़ाई करनी है। जैसे कि एडमिशन क्योंकि आप सभी के हो चुके हैं, इस तरह के नोट्स आपको दिए गए हैं। क्लास 12th में सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर चल रहा है, पैकेज नंबर 2, ये पैकेज नंबर लिखा हुआ है। पहला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दूसरा केमिकल काइनेटिक्स, तीसरा सरफेस केमिस्ट्री। ये दोनों चैप्टर हो चुके हैं। सरफेस केमिस्ट्री हम कर रहे हैं। कैसे पढ़ना है मैं सरफेस केमिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ, बिल्कुल उसी तरह से आपने यहाँ फॉलो करना है। आपके इस पैकेज में सरफेस केमिस्ट्री हमारा 3rd चैप्टर है, फ्रंट पेज है इसका। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आपको डेफिनेशन और डिफरेंसेस दिए गए हैं। जैसे जैसे मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया है उसी तरह से एड्जॉर्प्शन क्या है, एड्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है, डिसॉर्प्शन क्या है, फैक्टर क्या है, और ऐसे हर एक के बाद नोट में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कॉम्पिटिटिव के लिए हेल्पफुल हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ना है। ये एक्सरसाइज दी जाती हैं, एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूँ। इन एक्सरसाइजेस को आपने सॉल्व करना है। थ्योरी पार्ट जो मैं यहाँ करा रहा होता हूँ, या तो इसमें से साथ में उसको मार्क करते जाया करें या अपनी कॉपी में उसको लिखते जाया करें। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन, डिफरेंस दिए गए हैं। नीचे ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ के आंसर इसमें होंगे, कुछ के आंसर मैं साथ साथ बताता हूँ। ये हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन नोट्स की फॉर्म में आपको यहाँ दी जाती हैं। तो जैसे जैसे हम बैच में आगे बढ़ते हैं, चीज़ें कराते हैं, कोशिश करें कि पहले बैच में समझने के बाद उनको नोट्स में से भी देख के आप सॉल्व करते जाएं, पढ़ते जाएं। डिफरेंसेस, डेफिनेशन, एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चन आंसर गिवन हैं, कुछ मैं आपको जो होमवर्क में देता हूं वो सभी क्वेश्चन आंसर होते हैं। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, ब्रिडिक्स-आर्क मेथड, पेप्टाइजेशन, जो कुछ आपने पढ़ा है सभी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन हैं, टॉपिक भी गिवन है। और जब चैप्टर आपका हो जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ऑब्वियस ही बात है चैप्टर फिनिश होता जाएगा, लास्ट में ये एक्सरसाइज गिवन है और इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को हमें लास्ट में एक बार ज़रूर कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर इसमें से ही बनेगा। मैंने वैसे वर्कशीट तो आपको दी ही है, बट स्टिल उस वर्कशीट के साथ साथ इन एक्सरसाइज के, इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी गिवन है, इनके गो थ्रू आपने होना है, इनको अच्छे से करना है। पहले जो क्लास में करवाया उसको अच्छे से किया, फिर उसके बाद नोट्स में अच्छे से किया, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको अच्छे से किया। इस तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई स्मूथ वे में आगे बढ़ती जाएगी।